अवर टॉपिक मैट्रिसेस। दोस्तों अभी तक अपन ने मैट्रिसेस के अंदर कई लेसन डिस्कस कर लिए और कई लेसन्स के रेस्पेक्ट में अपन ने बहुत सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन भी देख लिया है। आज जो अपन नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आए वो है हमारे पास कौन सा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। दोस्तों अभी तक आप लोग बहुत कुछ चीज सीख चुके होंगे लेसन 5 तक, मतलब 1 2 3 4 और 5। अगर किसी ने अभी तक इस लेसन्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेसन्स को बहुत अच्छे से देखो। इसका लिंक आप लोगों को मेरे आई कैट पर मिल जाएगा और वैसे मैं एंड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर लिंक्स के रेस्पेक्ट में चीजें डालता ही हूं, तो आप वहां से भी उसको रिफर कर सकते हो। और आप लोगों के मैसेज और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि जैसे ही लेसन आ जाए आप लोग उसको कैरी अप कर सको। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए लेसन इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग बहुत कुछ चीज गेन कर सको इस ड्यूरेशन के अंदर, ताकि बहुत सारी चीजें आपकी मिस ना हो सके। हर चीज हर लेसन को इंडिकेट करेगी और इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। दोस्तों ट्रांसपोज का मतलब होता है चीज को बदलना। ट्रांसपोज कर देना मतलब चीज का रिवर्स अप कर देना। रो वाली चीज जो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, रो वाली चीज में कन्वर्ट हो जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। से अपन कहते हैं एक कोई भी एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो वो मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो मैट्रिक्स मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n क्रॉस m में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पर दिखाया, ध्यान से देखिएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर। लाइक A इक्वल टू AIJ कोई भी मैट्रिक्स है कौन सी, m क्रॉस n की, m रोज है और n हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। देन ट्रांसपोज A, अगर मुझे A का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, डिनोट करेंगे अपन उसको A ट्रांसपोज से। A के ऊपर T लगा दो चाहे A डैश कर दो, दोनों का मीनिंग एक ही है और दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही है। वो कैसे होगा, n क्रॉस m में। मतलब ये अगर m क्रॉस n का था तो ये ऑटोमेटिकली n क्रॉस m का हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसी को कहते हैं अपन क्या, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सच दैट A ट्रांसपोज IJ ये कन्वर्ट हो गया AJI के अंदर, मतलब रिवर्स अप हो गया हमारे पास। फॉर ऑल I इक्वल टू 1 से m एंड J इक्वल टू 1 से लेकर के कितना, n की फॉर्मेट में। इन शॉर्ट अपन बोले कि रो वाली चीज कॉलम में कन्वर्ट हो गई और कॉलम वाली चीज किस में कन्वर्ट हो गई, रो के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ध्यान से इसको देखिएगा। ए हमारे पास था ABC PQR एंड XYZ था, मुझे इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो रो वाली चीज कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ABC PQR एंड XY, और ये कितना Z आ जाएगा। गॉट इट, चीज समझ में आ गई। ट्रांसपोज का मतलब क्या करना, रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट करना है ना। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्वियसली बात है। अगर पहली प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज कर दो तो वापस से A बन जाएगा, क्योंकि दो बार चेंजिंग कर दिया। तो A ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज कर दिया, वापस से क्या बन जाएगा, A। मतलब अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो वापस से यही चीज बन जाएगी, वही हमारी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड, A प्लस B के ऊपर और ट्रांसपोज करना हो, चाहे A का ट्रांसपोज करके B का ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड करना हो, बात एक ही है। K कोई भी स्केलर K इनटू A का ट्रांसपोज करना है तो K को बाहर कर देना। K कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर वो यहाँ पर है तो उसका तो कोई ट्रांसपोज, 2 का ट्रांसपोज कितना होता है, 2 ही होता है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए K बाहर आ जाएगा। K इनटू कितना, A ट्रांसपोज। A B का ट्रांसपोज करना है तो उल्टा कर दो, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। और अगर A B C के ऊपर ट्रांसपोज करना है तो उल्टा रिवर्स, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास ये तैयार हो जाएगा। ये हमारे पास था किसका, ट्रांसपोज का खेल था, जहां पर अपन ने ट्रांसपोज के बारे में बात करी। अब अपन इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो आप लोगों को मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर भी पढ़ाया था लेसन नंबर 2 के अंदर, उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखिएगा उसका काम किस तरीके से होता है और वो कैसे वर्किंग के अंदर आता है। वो है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा उसको कैसे, उसका फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका क्या रिलेशन है हमारे पास, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रिलेशन है हमारे पास। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, या ये दोनों ट्रांसपोज से किस तरीके से रिलेट करते हैं, उसको देखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों पहले बताया था मैंने, जहां पर AIJ इक्वल टू AJI होता है वो हमारा सिमेट्रिक कहलाता है, और AIJ इक्वल टू माइनस का AJI होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अब इसका ट्रांसपोज में क्या रिलेशन
कंडीशन होता है ए का ट्रांसपोज करूं, अगर वापस से ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और ए का ट्रांसपोज करूं और वो माइनस का ए आए तो वो क्या कहलाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। गॉट इट? चीज समझ में आ गई? ए का ट्रांसपोज करो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के लिए, वापस से ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक, और अगर वो माइनस का ए आएगा तो वो क्या कहलाएगा मेरा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब इसी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास डिस्कस की जाती है, किसके रेस्पेक्ट में? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में। ध्यान से देखना उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या है वो चीज? शो दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be represented as sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारे पास रिप्रेजेंट होती है कैसे? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज है उसको देखिएगा ध्यान से। प्रूव करना है, सॉल्यूशन मतलब अपने को अब इसके अंदर टू प्रूव करना है क्या चीज? कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स तो सब लोग जानते होंगे जिसके अंदर रोज और कॉलम्स दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये रिप्रेजेंट होगा कैसे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में ये चीज हमारे पास क्या होगी? रिप्रेजेंट की जाएगी। अब देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनता है। तो ध्यान से इस थ्योरम को देखना है, इसका एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है और ये एक प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में भी हमारे पास कई बार यूज की जाएगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एलएचएस उठाया, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब ध्यान से इस चीज को देखिएगा, इस ए को मैंने ब्रेक कर सकता हूं मैं a/2 प्लस के a/2 में ब्रेक कर सकता हूं या नहीं? कर सकते हैं। गॉट इट? आधा आधा एक होता है, सब लोग जानते हो। इसमें से मैंने सब में से 1/2 कॉमन ले लिया, ये a प्लस का a हो गया। गॉट इट? चीज समझ गए? अब इसी के अंदर मैं आगे इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं 1/2। इसके अंदर मैंने एक a ट्रांसपोज ऐड किया और एक a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया मैंने? एक a ट्रांसपोज ऐड कर दिया और एक a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से कैसे करना है। a हमारे पास था ही सही, ये वाला a चल ही रहा है हमारा, 1/2 दोनों को अलग अलग कर लिया, a प्लस का a ट्रांसपोज अलग कर दिया, प्लस का 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज अलग कर दिया। गॉट इट? अब मैंने मान लिया ये वाली पूरी चीज को एक नई क्वांटिटी बोल दी p और इसको अपन ने बोल दिया कितना? q, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स a जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इनमें से एक तो मेरा सिमेट्रिक आना चाहिए और दूसरा प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरा हमारा क्या आना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैंने इनको इसको सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया तो मेरी थ्योरम भी क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। तो ध्यान से उस चीज को देखेंगे अब अपन कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने p उठाया, p कितना है हमारा? 1/2, a प्लस का कितना है? a ट्रांसपोज है। मैंने इसका क्या किया? ट्रांसपोज किया, क्योंकि मैं जानता हूं अगर a का ट्रांसपोज करो अगर a आ जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिमेट्रिक कहलाता है। तो 1/2 मैंने a प्लस का a ट्रांसपोज के ऊपर टोटल ट्रांसपोज कर दिया। गॉट इट? अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। 1/2 इस ट्रांसपोज को अंदर भेजा, a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज के ऊपर कितना? ट्रांसपोज। गॉट इट? चीज समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस का वापस से a, क्योंकि हम जानते हैं a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अभी प्रॉपर्टी बताई इसमें होती है a होती है, इक्वल टू क्या आ गया हमारा? RHS आ गया। और इसी को आप क्या कहते हो? p कहते हो। तो p का ट्रांसपोज किया, वापस से क्या आ गया हमारे पास? p का ट्रांसपोज किया, वापस से क्या आ गया हमारा? p आ गया। तो अपन कह देंगे क्या? ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट? चीज समझ में आ गई? अब देखते हैं आगे की तरफ क्या कहता है, किस तरीके से अपने को काम करना है। क्या कह दोगे आप इस थ्योरम में? देयरफॉर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p हमारे पास क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि p का ट्रांसपोज किया, वापस से क्या आ गया?
P आ गया। नाउ अब बारी आई किसकी, Q की। लेट मैंने Q को ये माना ही था, Q इक्वल टू कितना था 1/2 A माइनस का कितना था A ट्रांसपोज था। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, Q का ट्रांसपोज कर दूंगा। मैंने Q का ट्रांसपोज कर दिया 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज के ऊपर कितना ट्रांसपोज इंप्लीमेंट करेंगे 1/2। इस ट्रांसपोज को अंदर भेज दिया, A का ट्रांसपोज माइनस अगेन वापस A ट्रांसपोज के ऊपर क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया। और अपन जानते हैं 1/2 A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज कितना होता है A ही होता है। माइनस साइन कॉमन ले लो बाहर, माइनस का 1/2 और ये कर दिया A माइनस का कितना A ट्रांसपोज, जो कि किसके बराबर है माइनस Q के बराबर है। और अगर ये माइनस Q ट्रांसपोज अगर माइनस Q के बराबर आ गया, क्या बोला मैंने Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आ गया, तो क्या कह देंगे अपन, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। अगर Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है तो यानी अपन कह देंगे क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिमेट्रिक में, क्योंकि P हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया है और Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया है। तो द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बहुत आसान है। एक बार क्यों रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेना, उस A को ब्रेक किया A/2 एंड A/2 के अंदर, उसके अंदर 1/2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस का A बचेगा। उस A प्लस के A में एक बार A ट्रांसपोज ऐड कर दिया और एक बार A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। अलग अलग दो फंक्शन बना लिए, 1/2 A प्लस का A ट्रांसपोज एक बना लिया, प्लस 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज एक बना लिया। एक को बोल देंगे P, दूसरे को बोल देंगे Q। एक का ट्रांसपोज करेंगे, P का ट्रांसपोज किया, अगर वापस से P आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है। Q का ट्रांसपोज करेंगे, अगर वापस से माइनस का Q आ गया तो वो क्या है इसकी सिमेट्रिक है। इसीलिए अपन ने उसको कह दिया क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करना है, बिल्कुल उसी प्रोसेस पर जैसे अभी अपन ने वो प्रूफ देखा हमारे एक प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में यूज करेंगे। देखिएगा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A हमारे पास दे रखा है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अभी तक तो वो थ्योरम थी, अब वो न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट होती है उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले A दे रखा तो मैंने इसका A ट्रांसपोज निकाल लिया। क्यों निकाल रहे हैं A ट्रांसपोज कोई बता दो, क्योंकि A को अपन को रिप्रेजेंट करना है किसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को अभी अभी अपन ने देखा P और Q में रिप्रेजेंट किया था। P कितना था हमारा 1/2 A प्लस का कितना A ट्रांसपोज और Q कितना था 1/2 A माइनस का कितना A ट्रांसपोज था। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं P और Q को, और P और Q को सॉल्व करके क्या लेकर के आऊंगा A लेकर के आऊंगा। ये मुझे क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले P को उठाया, P इक्वल टू 1/2 A कौन है मेरे पास, ध्यान से देखो A मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, कितना है 3 2 3 3 2 3 4 5 और ये कितना 3 2 4 5 2 4 और ये कितना 5 प्लस ये तो अपन ने पहला मान लिया। दूसरा इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसा बनेगा रो कॉलम में और कॉलम रो में 3 2 3 4 5 और ये कितना 3 2 4 और ये कितना 5, ये अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। 1/2 तो बाहर कर दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वही मैट्रिक्स इसको एडिशन कर दो। 3 + 3 कितना 6, 2 + 4 6, 3 + 2 कितना 5, 4 + 2 कितना 6, 5 + 5 कितना 10 एंड 3 + 4 कितना 7, 2 + 3 कितना 5, 4 + 3 कितना 7 एंड 5 + 5 कितना आ गया हमारे पास 10। ये अपन ने क्या बना लिया हमारा अभी स्टार्टिंग बना ली किसकी P की, ये हमारा क्या हो गया P हो गया। अब अपन क्या बनाएंगे Q। Q कितना हमारा 1/2 क्या है A माइनस का A ट्रांसपोज। A कौन है 3 2 3 4 5 3 2 4 और ये कितना 5 माइनस 3 4 2 2 5 4 3 3 और ये कितना 5, ये अपन ने ये बना लिया 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए 3 माइनस का 3 कितना 0, 2 प्लस का 4 सॉरी 2 माइनस का 4 कितना माइनस का 2 एंड 3 माइनस का 2 कितना 1,
4 माइनस का 2 कितना 2, 5 माइनस का 5 कितना 0 एंड 3 माइनस का 4 कितना माइनस का 1, 2 माइनस का 3 कितना माइनस का 1, 4 माइनस का 3 कितना 1 एंड 5 माइनस का 5 कितना 0। ये अपन ने यहाँ पर प्लेस कर लिया, ये बन गया हमारा कितना Q। अब अपन को इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने P और Q को ऐड कर दिया 1/2, तो दोनों का बाहर ही है, बाहर ही रहने दिया। P कितना आया था उसको देख लो, 6 6 5 6 6 5 6 10 7 6 10 और ये 7 और 5 7 10 5 7 और ये कितना 10 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे प्लस, अगला वाला क्या है हमारा 0 माइनस का 2 और ये 1, 2 0 माइनस का 1 और माइनस का 1 1 और ये कितना 0, ये हमारे पास है। अब ये 1/2 तो एज इट इज हमारे पास है। 6 प्लस का 0 कितना 6, 6 माइनस का 2 कितना 4, 5 प्लस का 1 कितना 6, 6 प्लस का 2 6 7 8, 10 प्लस का 0 कितना 10 एंड 7 माइनस का 1 कितना 6, 5 माइनस का 1 कितना 4, 7 प्लस का 1 कितना 8 एंड 10 प्लस का 0 कितना 10 हमारे पास आ गया। गॉट इट? चीज समझ में आ गई? क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिया। अब इस 1/2 से इनको डिवाइड कर दो, तो जैसे इस 1/2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा कितना 10। क्या ये a के बराबर है क्या? देखो 3 2 3 4 5 3 2 4 5, ये हमारा किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया। तो अपन कह सकते हैं, कह देंगे, एक्सप्रेस कर दिया अपन ने किसको, इस मैट्रिक्स को किसकी फॉर्मेट में, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की फॉर्मेट में। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ अब हमारे पास दो क्वेश्चन है या दो प्रूफ बोल दो, उन दोनों प्रूफ को किस तरीके से करना है देखिएगा ध्यान से। दोनों के कंसेप्ट, दोनों को एक साथ लेने का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है। दोनों का कंपैरिजन अपन करके देखेंगे और इसको मेन कंपैरिजन के साथ भी देखेंगे किस तरीके से काम होता है। देखिएगा, शो दैट द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। जो कह रहा है मेन डायगोनल किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होते हैं, वो क्या होते हैं? मेन डायगोनल 0। तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करी तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो कंडीशंस होती है। क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो कंडीशन? पहली कंडीशन होती है हमारे पास क्या, aij जो होता है वो माइनस का aji के बराबर होता है। दूसरा और a ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस का कितना a होता है। अब इन दोनों में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मेन डायगोनल वाली। मेन डायगोनल मतलब जहां पर i और j दोनों बराबर होते हैं। ध्यान से देखो, a b c p q r और x y और ये कितना z। मेन डायगोनल कौन हो गया हमारे पास? ये सारे हो गए। ये एलिमेंट का नाम कितना है? a11। ये एलिमेंट का नाम कितना है? a22 और ये एलिमेंट का नाम कितना है? a33 है या नहीं है? तो यानी i और j दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। i और j दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिख दो यहाँ पर, प्लेस कर दो i इक्वल टू कितना? j। तो aii इक्वल टू माइनस का aii हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 2aii इक्वल टू कितना? 0। कुल मिलाकर के aii इक्वल टू कितना आ गया? 0। और यही मुझे प्रूव करना था कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं, और वो अपन ने रिप्रेजेंट भी कर दिया ना। सिमिलर प्रोसेस पर अपन आएंगे सेकंड केस में। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है, बी ट्रांसपोज ए बी जो है इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा, या बी ट्रांसपोज ए बी ये हमारा इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अकॉर्डिंग ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, पहला केस ले लिया, केस नंबर 1, जिसके अंदर अपन ने ए ट्रांसपोज को ए के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बोला ए क्या है? सिमेट्रिक है। सिमिलरली यहां कर दिया केस नंबर 2 के साथ, क्या ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने? माइनस का कितना? ए कर दिया। गॉट इट? चीज समझ में आ गई? ए सिमेट्रिक है, ए इसकी सिमेट्रिक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये प्रूव करना है कि जो बी ट्रांसपोज ए बी है ये सिमेट्रिक है, और ये बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो हमारा क्या है? इसकी सिमेट्रिक भी है। अब करके देखते हैं इसको। बी ट्रांसपोज
ए बी को अपन ने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर ये इसका ट्रांसपोज वापस से ये आ जाता है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मैंने कर दिया ए बी सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए बी सी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, याद करो ए बी सी का जब मैंने ट्रांसपोज सिखाया था तो क्या होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है। वही करेंगे, बी ट्रांसपोज इस वाले का, फिर ए का ट्रांसपोज और फिर इस वाले का बी ट्रांसपोज के ऊपर कितना, ट्रांसपोज। तो ये बी का ट्रांसपोज तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ट्रांसपोज कौन है, ए ही है, और बी ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज करूंगा तो वापस से बी ही आ जाएगा। देयरफॉर जैसा ये था वैसा का वैसा आ गया, देयरफॉर क्या है ये, सिमेट्रिक। समझ गए बात को? तो ये इतना आसान था, इजी गोइंग में अपन ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया ना। अगले पर आता हूं, केस नंबर 2 पर। ए का ट्रांसपोज ये था, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज अपन ने करके देखा। अब इसका जब मैं होल ट्रांसपोज करूंगा तो ध्यान से देखना बच्चों कैसे हमारा इंप्लीमेंटेशन होगा। मैं वापस से उल्टा बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज किया, फिर ए का ट्रांसपोज किया, फिर इस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बी का ट्रांसपोज तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह लिख दिया माइनस का है, और ये वापस से क्या बन गया हमारा, बी बन गया। माइनस साइन बाहर कर दिया, बी ट्रांसपोज ए, और ये कितना हो गया हमारा, बी हो गया। तो ये क्या आ गया, देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि वो नेगेटिव में आ गया है। देयरफॉर क्या आ गया, वो स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे करने का तरीका होता है, किसको, क्वेश्चन को। सिर्फ कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, क्योंकि कंसेप्ट मतलब पावर। कंसेप्ट का मतलब होता है हमारे पास पावर आ गई उस चैप्टर की, कि उस चैप्टर को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पर ये दोनों क्वेश्चंस कराए। कंसेप्ट को पहले यहाँ पर समझा और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको अप्लाई किया। सोचना, थोड़ा सा सोचना, अपने आप चीजें इंप्लीमेंट होती चली जाएंगी। ये हमारी कुछ प्रोफाइल्स थी, किसके लिए, मैट्रिसेस के लिए। मैट्रिसेस में अभी बहुत कुछ बाकी है, एडजॉइंट बाकी है, इनवर्स बाकी है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स, माइनस, ये सब काम अपन डिटरमिनेंट के साथ सीखेंगे। किस तरीके से, कैसे डिटरमिनेंट शुरू होगा और उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। तो बच्चों ध्यान से लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं अगले लेसन में डिटरमिनेंट के साथ आप लोगों के पास आऊंगा और अपन उस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, ताकि अपन आगे के चैप्टर्स आप लोग उसमें गो थ्रू हो सको। या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप लोग मेरे लेसन्स को सर्च अप कर सकते हो। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ध्यान से इन चीजों को इंप्लीमेंट करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। थैंक यू। डॉक्टर गौरव विजय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।